पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 24 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लैम्बडा फंक्शन। यानी लैम्बडा फंक्शन क्या होते हैं एंड इनको कैसे डिफाइन करते हैं। तो लैम्बडा फंक्शन के बारे में हम सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। एंड फर्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ए लैम्बडा फंक्शन इज ए स्मॉल एनोनिमस फंक्शन। इट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट सिंपल ऑपरेशंस। ये मेनली यूज होती है शॉर्ट और सिंपल ऑपरेशन के लिए, जहां हमें एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी हो बिना डेफ फंक्शन लिखे, तो हम लैम्बडा फंक्शन का वहाँ पे यूज करते हैं। नीचे हम देखते हैं इसका एक बेसिक सा सिंटेक्स है, लैम्बडा आर्गुमेंट्स एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि लैम्बडा कीवर्ड लिखा जाता है, ये एक फिक्स कीवर्ड होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आर्गुमेंट्स, तो ये एक इनपुट वैल्यूज होती है। इनपुट वैल्यू हम कैसे लेते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, तो उनका यूज किया जाता है इनपुट वैल्यू लेने के लिए। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये एक सिंगल लाइन ऑपरेशन होता है। जैसे कि सिंगल लाइन ऑपरेशन कौन कौन से हो गए, ए प्लस बी हो गया, एंड एक्स मल्टीप्लीकेशन एक्स हो गया, एटसेट्रा हो गए। ये हो गए हमारे पास सिंगल लाइन ऑपरेशन। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बट कैन हैव ओनली वन एक्सप्रेशन। इसका मतलब हो गया कि लैम्बडा फंक्शन कितने भी आर्गुमेंट्स ले सकता है, लेकिन सिर्फ एक एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, मल्टीपल लाइंस ये अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 1, सिंपल एडिशन का। यानी इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें एक सिंपल एडिशन करते हैं वैल्यूज को इनपुट करवा के। एड इज इक्वल टू लैम्डा ए बी, तो ए प्लस बी हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं यहाँ पे। एंड प्रिंट एड 5 और 3। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ एड एक लैम्डा फंक्शन है जिसमें दो आर्गुमेंट्स है ए एंड बी। एंड एक्सप्रेशन में ए प्लस बी लिखा गया है। तो जब हम वैल्यूज, जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यूज कौन कौन सी इनपुट दे रहे हैं, 5 और 3। तो जब हम वैल्यू 5 और 3 को कॉल करते हैं, तो 5 और 3 सम मिलता है और आउटपुट हमारे पास 8 आता है। सिंपल वर्ड्स में देखें तो यह एक छोटी सी वन लाइन एडिशन फंक्शन है बिना डेफ फंक्शन लिखे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड, स्क्वायर ऑफ ए नंबर। स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, प्रिंट ऑफ स्क्वायर 4। यानी हम 4 का स्क्वायर इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ लैम्डा, एंड इसका मतलब है कि एक ऐसी फंक्शन जो एक्स का स्क्वायर करे। यानी जब हम स्क्वायर 4 कॉल करते हैं, तो हमें 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 का आउटपुट शो होता है। एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितने होते हैं हमारे पास, 16। तो हमें आउटपुट में 16 मिलता है। सिंपल वर्ड्स में देखें तो यह एक शॉर्ट वे है किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए बिना डेफ फंक्शन के। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 3, चेक इवन और ओड। चेक इज इक्वल टू लैम्डा एक्स इवन इफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज डबल इक्वल टू 0। तो प्रिंट होगा इवन, एंड एल्स में प्रिंट होगा हमारे पास ओड, प्रिंट चेक ऑफ 7। यानी हम यहाँ पे 7 को चेक करने वाले हैं। यहाँ लैम्डा फंक्शन एक कंडीशन चेक कर रहा है कि अगर एक्स डिवाइडेड बाई 2 डबल इक्वल टू 0, यानी एक्स 2 से डिवाइड होता है, तो रिटर्न करेगा हमारे पास इवन, नहीं तो हमारे पास रिटर्न होगा ओड। जब हम चेक 7 को कॉल करते हैं, तो 7 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट आता है ओड। सिंपल वर्ड्स में देखें तो यह एक वन लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट है जो हमें नंबर इवन और ओड को चेक करके आउटपुट देता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 4, यूज विथ फिल्टर फंक्शन। यानी हम फिल्टर फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। तो नम्स 1 2 3 4 5 6, E1 इज इक्वल टू लिस्ट। फिल्टर फंक्शन का यूज कर रहे हैं, फिल्टर लैम्डा एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज डबल इक्वल टू 0, एंड नम्स प्रिंट ऑफ E1। एंड हमारे पास आउटपुट आया है 2 4 6। हम यहाँ पे नम्स 1 2 3 4 5 6, यानी यह एक लिस्ट है जिसमें नंबर्स 1 से 6 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है हमारे पास, फिल्टर फंक्शन लिस्ट के हर एलिमेंट पर लैम्डा फंक्शन को लगाता है। एंड फिर नेक्स्ट क्या होता है कि यह चेक करता है कि क्या नंबर 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देता है। यहाँ से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज डबल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होता है कि नंबर 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देता है, यानी हमारे पास नंबर कौन सा हो गया, E1। प्रिंट करेगा उस टाइम E1। तो तब हमारे पास आउटपुट में आ रहा है 2
4 एंड 6। तो ये लिस्ट है, लिस्ट में से आउटपुट आया 2 4 6। तो आप देख सकते हैं कि 2 4 6 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0। तो आउटपुट में आया है 2 4 एंड 6। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 5, यूज विथ रिड्यूस फंक्शन। इसके अंदर लिखा हुआ है फ्रॉम फंक्शन टूल्स इम्पोर्ट रिड्यूस nums is equal to 1 2 3 and 4 sum all reduce lambda a plus b nums and print of sum all। तो आउटपुट आया हमारे पास यहाँ पे 10। तो फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है फ्रॉम फंक्शन टूल इम्पोर्ट रिड्यूज, यानी रिड्यूज फंक्शन को यूज करने के लिए हमें फंक्शन टूल मॉड्यूल इम्पोर्ट करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है नम 1 2 3 4। ये लिस्ट है जिसमें 4 नंबर्स है। एंड लिखा हुआ है फिर नेक्स्ट सम अंडरस्कोर ऑल इज इक्वल टू रिड्यूज लैम्डा ए प्लस बी नम। तो इसमें क्या होता है कि लैम्डा ए बी एंड ए प्लस बी का मतलब है कि पहले 2 नंबर ऐड करो, फिर उस रिजल्ट को नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड करो एंड शो ऑन। मैं आपको इसकी यहाँ पे एक प्रोसेस समझाता हूँ कि कैसे काम करता है। जैसे कि हमारे पास मान लो स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 एंड हमारे पास आउटपुट आ गया 3। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास 3 + 3 इज इक्वल टू 6। फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू बच गई अब 4। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 6 + 4 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है 10 एंड यहाँ पे क्या आउटपुट है 10। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है की पॉइंट्स। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको हम देखते हैं यहाँ पे। यूज्ड फॉर 1 लाइन फंक्शंस। लैम्डा छोटी और एक लाइन वाली फंक्शन बनाने के लिए यूज होती है, आपको अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिफाइंड यूजिंग लैम्डा कीवर्ड। लैम्डा फंक्शन बनाने के लिए लैम्डा कीवर्ड यूज होता है। डजंट नीड ए डेफ और रिटर्न स्टेटमेंट। लैम्डा में हम डेफ या रिटर्न नहीं लिखते, वो एक ही लाइन में ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है। कॉमनली यूज्ड विथ मैप फिल्टर एंड रिड्यूस। लैम्डा फंक्शन ज़्यादातर मैप फिल्टर एंड रिड्यूस के साथ यूज होता है, क्योंकि ये 3 फंक्शंस छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए फास्ट और इजी होते हैं। ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।